चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि मैथ में जैसे बहुत सारे लोग मैथ की तैयारी कर रहे होंगे और पहले भी कोर्स आपने कहीं से पढ़ा होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि स्पेशली अगर देखो, मैं आज खुल के आपके सामने बात करूँगा कि जैसे होता क्या है ना, यूट्यूब में है या फिर एप्लीकेशन में है, तो होता है कि हम चीज़ों को खुल के नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जितना मैंने अभी 2-3 सालों में देखा है और ख़ासकर अभी जो मैंने देखा है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर हम क्लास जॉइन कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे कोई नई वैकेंसी आई, अभी जैसे आप लोगों ने मंडी उपनिरीक्षक के लिए मेरा बैच जॉइन किया है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ आ जाती है कि जब बैच आपका चल रहा है और जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होता है, तो बैच बंद हो जाता है। बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं कि आपको इसी के नाम पे चीज़ें आपको की जाती हैं। अ, मतलब ऐसे मैं इनको जॉइन कर लेता हूँ, एक-एक लोग देरी से जॉइन हो रहे हैं। हाँ, जैसे कि एग्ज़ाम खत्म हुआ, तो बैच फिर आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होता है, तो चाहे आपका कोर्स कंप्लीट हो या कोर्स कंप्लीट ना हो, वो बैच बंद कर दिया जाता है। बहुत सारी कोचिंगें हैं, ठीक है? जो ऐसे ही आपको चीज़ों को करती हैं और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। बहुत सारे लोग खुद मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि सर हमने यहाँ से बैच लिया है, लेकिन जैसे ही हमारा एग्ज़ाम खत्म हो गया, तो अगर हमको उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो वो हमको नहीं मिल पाता है। यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ ये रखा हुआ है कि आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो 2 साल के लिए कोर्स आपको मिलेगा। 2 साल के लिए आपको कोर्स चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्ज़ाम्स में मैथ, रीज़निंग आप यहीं से कर सकते हो। इसको दोबारा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि मंडी उपनिरीक्षक के बाद और भी कोई वैकेंसी आ रही है और अगर आपको उसमें कुछ नया टॉपिक ऐड होके आएगा, तो उस नए टॉपिक को मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगा अपने कोर्स में, ताकि आप लोग वहाँ से उसको कर सको, ठीक है? तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपको सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना है, सही चीज़ों से मिलके पढ़ाई करना है। और देखो, सबसे पहली बात है कि खुद के ऊपर भरोसा रखो कि अगर आप तैयारी करने आए हो, तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके अंदर भरोसा होगा तभी आप आए हो। किसी को देख के या किसी की बातों को सुन के ये चीज़ों में नहीं जाना होता है। अपने मन से पूछो, आपका मन खुद गवाही देगा कि हम इस लायक हैं कि नहीं हैं। ठीक है? तो अब बात यहाँ पे आती है कि हम नोट्स कैसे कंप्लीट करें, नोट्स कैसे बनाएँ और नोट्स हमारे बन भी जा रहे हैं तो उनको हम रिवीजन कैसे करें? तो एक बात ये ध्यान दे लेना कि होता ये है कि जैसे रिवीजन करने की बात आती है, तो रिवीजन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो पुराने जो टॉपिक हैं उनको हम भूल जाते हैं। हम नए टॉपिक को नहीं कवर कर पाते हैं। मतलब पुराना नए के चक्कर में नए तो हम करते जा रहे हैं, पुराना भूलता जा रहा है। ये गलत है। हर 1 हफ्ते में, हर 10 दिन में, या 15 दिन में हमको जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को रिवाइज करना है साथ में। ठीक है? और जितना ज़्यादा हो सके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस में कोशिश किया करो, प्रैक्टिस करने का। ठीक है? चाहे मैथ हो, चाहे आपका जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर उठा रहे हो, जीएस अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो जीएस जिस हिसाब से, मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने जीएस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फोकस किया था, मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैंने ना किसी की क्लास ज्वाइन किया था, ना मैंने कभी किसी का, हाँ 2-4 वीडियो मैंने देखा था कॉन्सेप्ट के लिए। तो आप कुछ मत करो, एक अच्छे राइटर की पहले सबसे पहले बुक उठाओ, उस बुक को पहले एक बार रीड करो, रीड करने के बाद फिर अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो फिर एक अच्छे टीचर को पकड़ो, उस टीचर से उसके जो बताए गए चीज़ें हैं उनको नोट करो और अपनी जो चीज़ें आपने बुक में पढ़ा है उसको नोट करो। उसके बाद जो बन के तैयार होगा ना, एक बहुत अच्छा नोट्स बन के तैयार होगा। उसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, सारी चीज़ें आपको, ऐसा नोट्स बनाने का मतलब ये होता है कि कम पेज में हम ज़्यादा चीज़ों को नोट कर सकें। एक बड़ा-सा नोट्स नहीं बना लेना है ताकि वो पढ़ाई ना कर पाओ। छोटा-सा नोट्स बनाना है और एक अच्छा नोट्स बनाना है जा ताकि आप एग्ज़ाम के पहले रिवीजन कर सको। ठीक है मेरे भाई? तो अब यहाँ पे एक चीज़ को ये ध्यान दे देना है कि जितने सारे लोग देख रहे हो, तो एक-एक करके सभी के मन में जो भी चीज़ें आ रही हो कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, सबसे पहले आप तैयारी कितने सालों से कर रहे हो, कहाँ पे आपकी दिक्कत कहाँ पे है?
मुझे आपकी दिक्कत समझनी है कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ताकि सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक-एक करके बात करोगे तो सबको आवाज़ क्लियर सुनाई देगी और सब अच्छे से हो पाएगा। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नाम बोलता जाऊँगा, जिसका मैं नाम बोलूँगा वही स्टार्ट करेगा बात करने के लिए, और वही क्या करेगा, बताएगा अपने बारे में। इसके बाद फिर हम आगे दूसरे का नाम बताएँगे, तो ताकि दूसरा बोल सकेगा। ठीक है? तो सबसे पहले नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अन्नपूर्णा सोनी। अगर मेरी आवाज़ आ पा रही है तो आप अपना माइक शुरू करो और अपनी चीज़ों को पहले बताओ कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? बताओ भाई, जिसका नाम लिया गया है अन्नपूर्णा, कहाँ है भाई? कोई आ रहा है? बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? बोल नहीं रहे हो भाई? क्या मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही है क्या? हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, बताओ। सर मैं आपके क्लास में 15 दिन बचा था, उसमें देखी तो मेरा क्वेश्चन उसमें जितना पूरा आया था उसमें आधा सही हुआ है सर। तो सबसे पहले ये बताओ कि आप तैयारी कितने साल से कर रहे हो? तैयारी मेरा हॉस्टल वार्डन के टाइम से सर। अच्छा, मतलब 2023 से। हाँ हाँ तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है? जी सर, ग्रेजुएशन हो गया और एमएससी मैथ्स में। अच्छा, मतलब आपने ग्रेजुएशन मैथ्स से कंप्लीट किया है, एमएससी भी मैथ्स से आपने कंप्लीट कर लिया है। तो अब जैसे मेरी बात ये सुनो कि जैसे अब आप क्वेश्चंस बनाते हो, मैथ के क्वेश्चंस बनाते हो, तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आपके क्लास देखने के बाद नहीं आती सर। मैं पहले जो क्लास से करती थी वो लॉन्ग मेथड उसमें उसमें उसके अकॉर्डिंग बनाती थी, बट एग्जाम में देखने के बाद पैटर्न चेंज रहता था तो उससे। अच्छा, तो अब एक ये बात बताओ कि जैसे जैसे अभी इसके पहले अभी आप क्लास ज्वाइन किए हो, इसके पहले आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, कैसे किया है? इससे पहले मैं योगेंद्र साहू सर के क्लास से सर। अच्छा, तो वो वहाँ भी से, सर भी लाइफ से ही है। हाँ हाँ, वो भी लाइफ से सर। जानता हूँ। जी सर। तो वहाँ से आपको क्या मिला, मतलब कुछ चीज़ें मिली जहाँ से आपको लगा कि यहाँ हमने कुछ सीखने को मिला हमको? जी सर, आपके पास पढ़ने से लगा कि जैसे क्लास 1 से बच्चे जाते हैं एकदम बेसिक से बेसिक टू एडवांस, अच्छा लगा सर। नहीं नहीं नहीं, और सर हम, जो बताते थे वो। हाँ, तो वहाँ से जैसे आपने जो जो सब्जेक्ट किया होगा, तो उन सब्जेक्टों में से कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा हुआ है? मेरा सर जीएस पोर्शन अच्छा हुआ है, अच्छा। सीजीपीटी का, और इंडिया में अभी भी मेहनत करना है सर। अच्छा, तो अब जैसे अगर अगर आपके सामने कोई एग्ज़ाम आएगा, जैसे आप कभी भी कोई एग्ज़ाम में बैठोगे, तो हम्म, आपको अंदर से क्या लगेगा कि जैसे आपके सामने 100 क्वेश्चंस दिए हैं, तो जी उन सर। 100 क्वेश्चन में से आपके कितने आप बना सकते हो, मतलब ऑन द स्पॉट तुरंत? तुरंत में 70 प्लस सर। अच्छा, क्योंकि 70। हाँ इंग्लिश कट जाता है, नंबर इंग्लिश में कट जाता है सर। अच्छा, नंबर आपका मतलब इंग्लिश आपका कमज़ोर है। हाँ जी सर। अच्छा, और मैथ, रीजनिंग, जीएस, मतलब ये इसमें आपकी पकड़ ठीक-ठाक है। हाँ जी सर। ओके, तो अभी जो क्लासेस चल रही हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है या कुछ इसमें चेंज करने की ज़रूरत? नहीं सर, ठीक है। ठीक है। जी सर, एक बार पढ़ने के बाद कोई डाउट नहीं रहता सर। डाउट रहता भी है तो क्लास देख लेते हैं, डबल फिर आ जाता है समझ। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हाँ हम हम यही कोशिश करेंगे कि आप हमेशा ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे, चीज़ों को ज़्यादा समय पढ़ाई में ध्यान देना है, और जितना हो सके तो खुद की मेहनत पे भरोसा रखना है। जितना आप अपने अंदर पढ़ने में समय दोगे, उतना आप अच्छी चीज़ों को रिजल्ट अच्छा बेहतर कर सकते हो। भले ही टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम आपके आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है? जी सर। चलो। आपकी क्लास में क्लास के बाद जो आप प्रैक्टिस सेट रहते हैं ना सर, उससे पूरा डाउट क्लियर हो जाता है और टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, बढ़िया है।
कोशिश रहेगी कि आपको मैथ रीजनिंग में कहीं दोबारा अब जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सारा चीज़ें आप यहीं से कर पाओगे और जितना हो सकेगा मैं आप कोशिश करूँगा और अच्छे करने के लिए, बेहतर करने के लिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम बेहतर आप रिजल्ट लेके आ सको। ठीक है? जी सर। चलो फिर बहुत बढ़िया। अब दूसरा नाम हम यहाँ पे बोलेंगे। हाँ, ठीक है, दूसरा नाम बोलेंगे निर्मल देवांगन। निर्मल जी, आपकी मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप ये बताओ, आप कहाँ से हैं? मैं सर चापा से हूँ, अच्छा, दैनिक चापा। ओके, ओके। तो तैयारी कितने सालों से आप कर रहे हो? सर अच्छे से लग के बोलिएगा ना तो अभी इसी साल से स्टार्ट किया हूँ सर, अच्छा, अच्छा आपसे 2025 में। अच्छा आपसे फ़ोन में बात हुई थी, है ना? जी जी जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अब ये मुझे आप बताओ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? दिक्कतें कौन से सब्जेक्ट में आ रही है? कैसे दिक्कतें आ रही हैं? मुझे सर बस कैलकुलेशन में, बस मैथ में दिक्कत आता है। हाँ। बाकी तो आप जो भी पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहता है। हुँ। मेरा जो कैलकुलेशन है उसी में बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, और बस जीएस में बोलिएगा ना तो हिस्ट्री पोर्शन में दिक्कत आता है सर। अच्छा हिस्ट्री में दिक्कत आ रहा है। जी। ओके, तो आपने ज्योग्राफी वगैरह क्लियर हो जाता है हाँ, हाँ। और इकोनॉमिक्स भी क्लियर हो जाता है सर, वो हिस्ट्री में थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा, मेरा सब्जेक्ट तो भी रहा है इस वजह से। तो इसके लिए आपने क्या उपाय सोचा है कि कैसे आप कर सकते हो हिस्ट्री के लिए? वो सीजी हिस्ट्री तो मेरा अभी क्लियर हुआ है सर, हाँ, नोट्स बना रहा हूँ तो प्रॉपर अच्छा। पॉइंट वाइज और क्या बोलते हैं उसमें शॉर्टकट से थोड़ा बहुत। और बस मेरा मेन बोलिएगा ना तो इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत है, सीजी हिस्ट्री में उतना दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ मैं जैसे आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी इस समय एग्ज़ाम का पैटर्न अगर देख रहे होगे तो व्यापम इस समय क्या कर रहा है ना, छत्तीसगढ़ का जीएस कम पूछ रहा है। जी सर। 2-4 क्वेश्चंस दे रहा है, बाकी आपका इंडियन जीके ही दे रहा है। तो कोशिश करना है कि जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, वैसे अपने को प्रिपेयर करना है, तैयार करना जी। है ना? और मैथ रीजनिंग में कहीं कोई समस्या मतलब क्वेश्चंस पहचानने में या क्वेश्चंस को जैसे आपके सामने क्वेश्चंस आता होगा तो थोड़ा सा दिमाग क्लिक करना पड़ता होगा कि यार ये किस टॉपिक का है, किस हाँ, मेथड से तो बनेगा? थोड़ा सा होता है सर। अच्छा, थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो एक बार सोचना पड़ता है, बाकी वो प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ सर, क्योंकि अभी मैं आपको बताया भी था बीच में मेरी शादी भी है करके, हाँ, 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 तो हाँ। थोड़ा सा वो है करके, बाकी वो आ जाता है सर। थोड़ा सा बस सोचना पड़ता है कि कौन से टॉपिक से है, बाकी फिर क्लियर हो जाता है। वो ठीक। आपका अमित पटवारी के समय से यूट्यूब से देख रहा था ना, तो काफी अच्छे क्वेश्चन मेरे बने थे सर मैथ अच्छा, के। गुड, बढ़िया। कितने घंटे पढ़ाई हो जाती है घर में? मेरी सर 5 से 6 घंटे निकाल लेता हूँ। ये क्लास को मतलब लगा के या क्लास अलग करके? नहीं सर, वो क्लास को मैं रात को देखता हूँ आपके, अच्छा, क्योंकि हमेशा ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, अच्छा, तो रात में जी देखता हूँ। ठीक है। तो अभी जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है या फिर कुछ और इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है कुछ? बदलाव का तो पता नहीं सर, बाकी आप जो पढ़ा रहे हैं एकदम मेरा तो क्लियर रहता है सर। बस मेरा बेसिक प्रॉब्लम ही है कैलकुलेशन। हाँ, तो देखो उसके लिए मैं आपको अगर बेसिक चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं तो सबसे पहले आप ज़्यादा नहीं 4 या 5 दिन या हफ्ते भर जो बेसिक चीज़ें जैसे जहाँ पे आपको दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाओ। कहने का मतलब मेरा ये है कि छोटी-छोटी चीज़ों को आप अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करो कि गुणा भाग जोड़ घटाव जो भी चीज़ें हैं जितना आप फास्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपको जी प्रैक्टिस में रहेंगी, है ना? तो ये समय अगर ज़्यादा बिताओगे तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, चलो बढ़िया, ठीक है। जी। हाँ, आगे अगर हम बात करें तो आगे है प्रिया। प्रिया, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कहाँ से हैं आप? सर मैं बेसिकली राजनांदगांव से हूँ। हुँ। और मेरे को अभी स्टडी करते हुए 2025 से वो वन स्टार्ट करना है डिप्रेशन में। हुँ। और मेरा एक्चुअली क्या है, मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके, पहले प्रीवियस में कुछ दिनों तक मैं स्कूल में स्टडी करा रही थी बच्चे लोगों को। उसके अच्छा। बाद मेरे को लगा कि नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब जाना चाहिए करके, इसलिए फिर मैं फिर से लग के तैयारी कर रही हूँ। अच्छा तो मतलब इसके पहले आपने स्कूल में टीचिंग किया है? यस सर। गुड। तो अभी दिक्कतें कहाँ हैं मतलब दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? क्या चीज़ में कमियाँ आ रही हैं? सर वही हो जाता है कि हाउस वाइफ होने के कारण बच्चे लोग को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, फैमिली में भी
इस कारण मेरे को टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। अच्छा, मतलब आप खुद के लिए पढ़ाई के लिए समय नहीं दे पा रहे हो। यस सर। ओके, पढ़ाई। लेकिन ये मेन है ना कि कुछ ना कुछ स्टेबल जॉब में हो जाने से सिक्योर हो जाएंगे इस टाइप से। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए आपको खुद थोड़ा-सा मेहनत देना करना पड़ेगा और खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा। देखो, एक आप अकेले ऐसे नहीं हो कि आप हाउसवाइफ़ हो और तैयारी कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो घर का भी काम देख रहे हैं और साथ-साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जितना भी आप लोगों के लिए समय मिलता है, क्योंकि आपको अपना घर भी चलाना है, बच्चों को भी सँभालना है, साथ में पढ़ाई भी करना है, तो कोशिश ये करना है कि जितना समय मिले, उस समय को हम पढ़ाई में दें और जितनी चीज़ें हम खुद से अगर प्रिपेयर करें, तैयार करें, वो ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। और कोशिश ये करना है कि यस। जो कमियाँ हैं आपकी, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करना है। और वो कमी पता कैसे चलती है? जब आप कोई क्वेश्चन्स बनाते हो, जब आप कोई टेस्ट देते हो, तब आपको उन कमियों को पता चलता है। क क्लास ले लेना अलग बात होती है, लेकिन उस क्लास को कंटिन्यू पूरा करना, वो बड़ी बात होती है। अगर आपने ये पूरा काम सही तरीके से किया है, तो फिर आगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे, उनके लिए आप बेहतर कर पाओगे। समझ में आ रही है कुछ बात? हाँ। यस सर। तो अभी जैसे मैथ और रीजनिंग आप पढ़ाई करते हो, तो क्लास कंटिन्यू कर रहे हो कि अभी मिस हो रहा है क्लास? नहीं, कंटिन्यू हो रहा है सर अभी तो क्लासेस। अच्छा, तो जो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट भेज रहा हूँ, तो उन प्रैक्टिस सेट को आप बनाते हो क्वेश्चंस? यस सर, बनाते हैं। बन रहे हैं? कोई डाउट आता है? कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट्स आते हैं क्योंकि कुछ हिंदी में रहते हैं और मेरा क्या है थोड़ा इंग्लिश में हो जाता है तो पहले का। तो अच्छा, नहीं तो क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है पीडीएफ में। यस सर, कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं और जो पहले पढ़ रहे थे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता था। इस तरह से अभी फ्लो में ठीक है सर, अभी बन रहे हैं सारे क्वेश्चन वगैरह। अच्छा, ठीक है। ओके, बढ़िया है। तो चलो ऐसे ही, मतलब थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालना है, पढ़ाई करना है, सबको साथ में लेके चलना है, घर को, परिवार को, बच्चों को और अपनी पढ़ाई को भी साथ में लेके चलना है, ताकि दिक्कतें ना हों। ठीक है ना? और जो भी समस्याएँ रहती हैं, जो भी डाउट्स रहते हैं, तो आप चाहे ग्रुप में मुझ मैसेज करके पूछो, या फिर चाहे आप मुझे खुद मेरे नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। मैं हमेशा आपको मतलब सभी लोगों को बताने के लिए तैयार रहूँगा, ठीक है? और कोशिश करना है, बढ़िया से पढ़ाई करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके? ओके सर। चलो, आगे यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, राकेश पटेल। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ से हैं आप? सर मैं रहने के लिए तो सिविल में आता हूँ सर, और वहाँ का गाँव है लोहरसी क्रॉस वहाँ, हम्म। लेकिन अभी बिलासपुर में रहता हूँ सर, कोनी में। अच्छा। जी सर, तैयारी करते हुए सर मेरे को लगभग 4 साल हो गए हैं सर। इस चार। दौरान बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, हाँ। जैसे कि, लेकिन एक भी क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसे कि अबकारी आरक्षक, हॉस्टल वार्डन और फूड इंस्पेक्टर। लेकिन सर मैं मैथ में ही मेरा वो हो जाता था, नहीं बन पाता था मैथ रीजनिंग पूरे में पूरे। जैसे 10 सवाल आते थे तो उसमें से 5 ही बन पाते थे सर, बाकी नहीं बन पाते थे। अच्छा, तो और जीके जी और सीजीपीएससी का भी एग्जाम देता हूँ सर, तो उसमें प्री में ना मेरा सेकंड पेपर क्लियर हो जाता था, लेकिन फर्स्ट पेपर जो है जीएस का वो नहीं क्लियर होता है, तो उसके लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। हम्म। जी सर, और वही है सर, अध्यापन के साथ साथ सेंटर वाले एग्जाम होते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस, उसका भी देता हूँ, तो उसमें भी सर मैथ में ही वो हो जाता हूँ, मतलब उसमें मार्क्स नहीं आते हैं सर, तो इसके वजह से उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है। खैर अभी तो एज मेरा 26 हो गया है, तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हम्म। वही अभी अध्यापन के एग्जाम में फोकस कर रहा हूँ, जैसे मंडी उप निरीक्षक है और परिवहन आरक्षक आएगा, और एएसआई का उसका एएसआई का डाला था सर, लेकिन उसमें मेरा ना टेस्ट में नहीं हो पाया, तो मैं डिसक्वालीफाई हो गया, तो उसको नहीं दे पाऊंगा। ओके। तो जी अब मुझे आप ये बताओ कि जैसे आपने कहा कि मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो इन 4 सालों में आपने क्या चीज़ें, आपको कहाँ पे लगा कि यहाँ पे मेरी कमियाँ हो रही हैं? जैसे आपने मैथ को बताया कि मैथ में मेरी कमी हो रही है, इसके जी सर। इसके अलावा और कहीं? रीजन का वो दिक्कत होता है सर, सभी चीजों के साथ लेके रीजन का ना, मैं तो प्रैक्टिस नहीं करता सर, मैं मॉक टेस्ट भी नहीं देता। जैसे
कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेता था, 2-4 क्वेश्चन लगा लेता था, वैसे ही चला जाता था। उसके सारे क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर या फिर वो ऐसे नहीं लगाता था, वही मेरी गलती है हाँ, इसमें। अब देखो आपको अपनी गलती अगर पता चल रही है ना, तो अगर जिसको जो गलती पता चल रही है उन गलतियों को अगर आप सुधार सको तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी सर। हाँ, तो अब ये कोशिश करना है कि जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आप दे पा रहे हो, तो उन सभी के लिए जहाँ पे आपकी दिक्कतें हैं, वो प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है, तो उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करो। और वो सॉल्व कैसे होंगे, आपको खुद पता है कि मुझे कैसे सॉल्व करना है। जहाँ पे दिक्कतें हैं, उन जी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल हटाना है, ताकि बाद में पछतावा ना रहे कि यार मैंने यहाँ पे ये कोशिश नहीं किया है। ठीक है मेरे भाई? जी सर, उसको मैथ में सर मेंसुरेशन में दिक्कत जाता है। अभी तक मैं कंप्लीट किसी से नहीं पढ़ा मेंसुरेशन, इसीलिए बनता ही नहीं है मेंसुरेशन कोई सवाल में। ओके। तो देखो जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना, तब तक देखो कोई भी चीज़ होती है ना, तो पहले से सीखी नहीं जाती है। ना कोई इंसान पहले से सीख के आता है, जी यहीं पे चीज़ें सीखी जाती हैं। होता ये है कि हम एक दिन समझ नहीं पाएंगे, 2 दिन समझ नहीं पाएंगे, 3 दिन नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक ऐसा दिन जरूर आएगा कि हम जरूर उसको सीखेंगे, अगर हम उसमें कंटिन्यू दे रहे हैं तो। जी सर। हाँ, तो कोशिश करना है कि जो आपने 4 सालों में सीखा है, इन 4 सालों का अपना एक्सपीरियंस ये जो है 2026 में कोशिश करो कि 2026 आपके लिए बेहतर हो जाए और आप इस 2026 में ज़रूर कहीं न कहीं सेलेक्ट हो पाओ। ठीक है? और जी ये सर। आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। हम सिर्फ़ आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते में चलना ना चलना वो अब आपका काम है। अगर रास्ते में चलोगे तो मंजिल तक पहुँच जाओगे, बीच में अगर छोड़ दोगे तो फिर बीच में ही रह जाओगे। ठीक है मेरे भाई? जी सर, मेरा एक सवाल था, जैसे कि हम लोग अभी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी रेशियो का है ना, अनुपात अनुपात का, हाँ, हाँ, तो जैसे बिल्कुल। सर उसको नोट बनाना है, तो जैसे आप पढ़ाते हैं तो मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे जो सरल लगता है मेरे को बन जाता है, उसको मैं नहीं नोट करता हूँ, बाकी को नोट करता हूँ। तो वैसे ही बनाना चाहिए सर नोट्स को। बिल्कुल, मेरी बात ये सुनो, जैसे आप नोट्स अगर हाँ, एक सारे बच्चे ध्यान देंगे, जैसे अगर नोट्स बनाना है, तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे अनुपात समानुपात मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला, तो आपको सबसे पहले अनुपात समानुपात के जितने फैक्ट हैं, जो फार्मूले हैं, जो थ्योरम्स हैं, जो थ्योरी है, उनको पहले नोट करना है, अंडरलाइन करना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं बनेगा, उसको नोट करना है। जो बन रहा है वो नहीं नोट किया जाता, क्योंकि वो तो हमसे बन जा रहा है। जी सर। ठीक है, मतलब कम पेज में ज्यादा कंटेंट आ जाए। जी सर। ठीक है? जी सर, और सर प्रैक्टिस करने के लिए जैसे आप लास्ट में कराते हैं प्रैक्टिस वाला, हाँ, तो उसी को करना चाहिए हाँ, देखो मतलब कि। प्रैक्टिस के लिए जो मैं लास्ट में आपका कथन कारण वाले क्वेश्चंस कराता हूँ, और मैं पीडीएफ भी भेज देता हूँ, तो पीडीएफ आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो गए। बाद में जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ तो वो जरूरी है, ताकि वो थ्योरी बेस में जो क्वेश्चंस व्यापम पूछ रहा है तो वो आपको बन सके, और उनसे क्वेश्चंस अगर आए तो छूटे ना। और जितना ज़्यादा होता है कि आप रिवाइज करो, नए नए क्वेश्चंस बनाओगे, नए नए क्वेश्चंस आएंगे दिमाग में, तो आपको सॉल्व करने का तरीका भी पता चलेगा, कैसे हम इनको सॉल्व करना है। जी सर। ठीक है? जी सर, चलो, थैंक यू सर। चलो, चलो, ठीक है। आ, आगे अगर हम बात करें तो आगे नंबर आ रहा है। ठीक है, बताओ, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो आप कहाँ से हैं? सर मैं बालोद डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। अच्छा, बालोद से हो आप। तो तैयारी, बालोद डिस्ट्रिक्ट से। हाँ ठीक है, तैयारी आप कब से कर रहे हो? सर ये 2 साल से सर। 2 साल से। तो आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं? सर ये मैथ्स में ही है सर, मैथ्स। और बाकी सब्जेक्ट आपके? सर बाकी ठीक है सर, वो करंट अफेयर्स थोड़ा वीक है सर मेरा। तो मैं पढ़ के जाता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। अच्छा, देखो करंट अफेयर ऐसी चीज़ होती है ना कि ये इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि भाई कहाँ से पूछ ले। हो सकता है 2 महीना पहले का पूछ ले, 4 महीना पहले का पूछ ले, या 1 साल का पहले का पूछ ले, लेकिन फिर भी अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है कि चीज़ें डेली करंट अफेयर की पढ़ते हुए चलना है। जी सर। और मैथ रीजनिंग में अभी आप जो क्लास कर रहे हो, तो वो आपकी क्लास कंटिन्यू चल रही है कि या बीच में कोई गैप आ रहा है? नहीं सर, मैं मैथ्स का कोर्स लिया हूँ सर आपका। हाँ, तो उसमें अभी क्लास जो करते होगे, तो क्लास पूरा लाइव देखते हो कि रिकॉर्डेड बाद में देखते हो? नहीं सर, वो क्वालिटी वाला प्रॉब्लम है, तो सर उसके लिए थोड़ा भी। अच्छा, मतलब अभी मतलब डाटा डाटा के लिए दिक्कत हो रही है, डाटा जल्दी खत्म हो जी जा रहा है। जी जी। जी सर।
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है ना, अभी इस महीने सॉल्व हो जाएगी, तो फिर इसके बाद वीडियो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। ठीक है, कोशिश करो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने का, और जो चीज़ें कमज़ोर हैं उनको थोड़ा सा डाउट क्लियर करते हुए चलना है, और ताकि कमियां ना रहें। जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है सर। ओके। आगे। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर अभी मैं बीच में आप नाम बोले थे तो मैं थोड़ा लाइब्रेरी में था सर। अच्छा पंकज, अभी मैं पंकज। जी सर। ओके हाँ सर मैं उत्तर बस्तर कांकेर से हूँ। ओके। और सर मेरी तैयारी 2023 से चल रही है। हम्म। और सर मैंने जितने भी व्यापम एग्जाम है सभी को अपीयर किया हूँ सर। हम्म। और सर मैं एक्चुअली नॉन बैकग्राउंड मैथ्स वाला हूँ, हम्म मतलब मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है मेरा सर। हम्म। और मेरा दिक्कत सर ये है कि मैथ्स तो मेरा हो जाता है, हम्म। बट उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मैं स्टक हो जाता हूँ, जैसे कि मेंसुरेशन है और इंडाइसेस वाला चैप्टर है सर, नंबर सिस्टम है। हम्म। और बाकी और सब जियोमेट्री भी सर उसमें टॉपिक है, वो भी बाकी जितने भी टॉपिक्स है वो सारी चीज़ें मैंने कवर करके रखी हुई है और बन जाते हैं। ओके। जो एडवांस जो मैथ्स है उसमें मेरे को दिक्कत आती है, जो व्याकरण पूछता है जो। हाँ 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 ठीक है। और बाकी सर इंडियन में थोड़ा सा मैं वीक हूँ, क्योंकि इंडियन मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा, इंडियन हिस्ट्री का। हम्म। और छत्तीसगढ़ का तो मैंने खुद से कवर कर लिया है। और लास्ट में सर करंट अफेयर थोड़ा सा वीक पोर्शन हो जाता है मेरा। ओके। और बाकी मैंने आपकी क्लासेस देखी हैं और फिर मैंने तुरंत ज्वाइन किया, जैसे आपने पूरा बेसिक से बताते हैं सारी चीज़ों को, हाँ हाँ तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे सर। और एकदम दिमाग में तुरंत आ जाती है और बैठ जाती है दिमाग में। हाँ 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 और आपकी मैं क्लास ऑनलाइन भी करता हूँ प्लस रिकॉर्डेड भी देखता हूँ। ठीक है। और शिफ्ट मैंने स्टार्ट करना चालू कर दिया है, प्रैक्टिस करना, हाँ हाँ। जिसमें आपकी ये बेसिक से भी है और हाई लेवल भी है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है अभी व्यापम के एग्जाम को नज़र में रखते हुए। हम्म। और सर बस प्रैक्टिस का ही थोड़ा सा इशू हो जाता है, मैं प्रैक्टिस कम कर रहा हूँ इसलिए नहीं हो रहा है, नहीं तो बाकी मेरे से पहले मैथ्स नहीं बनता था, लेकिन अब मुझे मैथ्स में बहुत अच्छा लगने लग गया है। हम्म। और मेरा बस एडवांस मैथ्स में मुझे दिक्कत आती है, जैसे मेंसुरेशन है और ज्योमेट्री है। कोई बात नहीं, देखो बाकी आप जैसे ये बोल रहे हो कि एडवांस में दिक्कत आ रही है, तो अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा कि अभी जब नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा अनुपात के बाद, वो हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करने वाले हैं, एडवांस मैथ करने वाले हैं। तो एक बार क्लास अच्छे से करोगे, जो जो चीज़ें, तो जो फार्मूले हैं, जो थ्योरम्स है, मैं आपको अगर बता रहा हूँ यहाँ पे, तो उन चीज़ों को पहले नोट करना है, इसके बाद उनको रिवाइज करना है, साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और फिर भी अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर ज़रूर मैं आपसे फिर से 20-25 दिन के बाद फिर आपसे सभी लोगों से ऐसे मिलूंगा, तो फिर वहाँ पे फिर मुझे बताओगे कि क्या मेरा प्रोग्रेस हुआ, कि वहीं पे अभी अटके हुए हो। जी ठीक है, और अभी आपने एक चीज़ और बोला कि छत्तीसगढ़ को आपने खुद से तैयार किया है, तो अब मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना है कि आप जैसे छत्तीसगढ़ को खुद से तैयार किए हो, तो या कहीं आपने जैसे बोला, तो आपको कैसा लगा, मतलब खुद से तैयार करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर कहीं किसी कोचिंग से या किसी बुक से पढ़ने में? सर मैंने एक बुक पहले खरीदी, उसके बाद मैंने खुद से उसको पढ़ के देखा, हाँ। समझा सारी चीज़ों को। हम्म। पहले मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उसके खनिज को स्टार्ट किया, फिर भौगोलिक क्षेत्रों को स्टार्ट किया, करते करते एक लिंक बनाया मैंने। हाँ। उसके बाद फिर मैंने बाद में वीडियो देखना चालू किया, और उसके वजह से सारी चीज़ें आसान हो गई, हाँ, और मैंने खुद से थोड़ा सा नोट्स बनाया अब देखो और यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप ये बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपके साथ ये चीज़ ज़रूर हो रही होगी कि जैसे आपने पहले खुद से पढ़ा, इसके बाद वीडियो अगर देखा होगा, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जी हाँ, ये चीज़ होता है ना, कि इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक कोई भी टॉपिक को आप एक बार पहले रीड करोगे, इसके बाद जब कहीं दूसरे से अगर वो चीज़ देख रहे हो ना, तो आपको दिमाग में ज़रूर क्लिक होगा कि ये चीज़ मैंने पढ़ा था और ये मेरे समझ में आ रही है। तो सारे बच्चे ऐसे ही ज़रूर करें, पहले खुद से पढ़ने की कोशिश करें, इसके बाद फिर किसी अच्छे टीचर्स के ज़रूर उस सब्जेक्ट को एक बार देख लें, ताकि हमारा एकदम कंफर्म रहे कि हाँ, हम जो पढ़े हैं वो क्लियर है। जी सर। और सर मुझे एक मैंने पढ़ लिया हुआ है कि मुझे इस बार जितने भी आने वाले एग्जाम है सारे मैथ्स में और रीजनिंग में फुल नंबर लाने हैं सर, कैसे भी करके, बस मुझे आपका गाइडेंस चाहिए। देखो, आप
आप जैसे कहेंगे मैं वैसा वैसा करते रहूँगा। देखो मैं एक बस चीज़ आप गाइड करते बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मेरे भाई, देखो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मैथ रीजनिंग में बच्चे अगर मेरे पास आए हैं एक भरोसे के साथ, तो उस भरोसे को कायम रखना है और जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम में अगर 20 प्रश्न आ रहे हैं तो इस लायक ज़रूर आपको बना दूँगा कि आप 18, 17, 18, 19 क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में बना के ज़रूर आ जाओ। जी सर। ठीक है? अब मेहनत आपको करना है, चीज़ें मैं यहाँ पे सारी प्रोवाइड कर दूँगा, मेहनत अगर करोगे तो ज़रूर सक्सेस होगे, नहीं करोगे तो फिर भाई 2-4 क्वेश्चन्स ही बना पाओगे। लेकिन अगर ये पता है कि अब अगर आप लोग इतना समय दे रहे हो, तो ज़रूर मेहनत कर रहे होगे, अगर कहीं कमियाँ हो रही हैं तो उन कमियों में और थोड़ा-सा सुधार करो बस। जी सर। बिल्कुल, ठीक है भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके, बस ऐसे ही तैयारी करते रहो, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ठीक। अ, लिनेश लिनेश आवाज़ आ रही है? हाँ, नमस्ते भाई, बताओ कहाँ से हो आप? हाँ, तो अभी आप कब से तैयारी करना शुरू किए हो? इसमें किया हूँ, लेकिन मैं मतलब पटवारी का जो पेपर था ना उससे पहले आपका वीडियो देखा, हम्म प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तब से मतलब ऑनलाइन में वहीं से चालू किया। हम्म। तो कितने एग्जाम्स? पहले ऑनलाइन क्लास से नहीं मिलते थे ना। ओके, कितने एग्जाम्स आप दिए हो अभी तक? 2025 में जो एग्जाम आया ना सर व्यापम का, उसको दिया हूँ। अच्छा, और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है ना? जी सर। ठीक है, तो अभी अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो तो कितने घंटे पढ़ाई हो जा रही है घर में? वैसे हो जाते हैं सर 3 से 4 घंटे दिन में, नाइट में ज़्यादा होता है। नाइट में कितने 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 बजे तक कर लेते हो? 11 साढ़े 11। 11, साढ़े 11। ठीक है, तो अ, कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किसमें थोड़ा सा कमी लग रही है? अभी सर जीएस में लगता है सर, इंडियन जीके। अच्छा, ये मतलब इनमें थोड़ा सा कमी लग रही है, जी सर। तो इन उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है या फिर याद करने में दिक्कत आ रही है, कैसे क्या हो रहा है? मतलब सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है सर, मतलब इंडियन जीके कहाँ से स्टार्ट करें, किस टाइप से स्टार्ट करें। ओके, ठीक है। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए चलें। जी सर, जी सर। ठीक है, चलो इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि जितने भी बाकी लोग नए हैं जो अभी तैयारी शुरू किए हैं 1 डेढ़ साल 2 साल में, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ कर पाएँ। मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, मस्त है, क्लास मस्त चलता है। अच्छा, बढ़िया। यस सर। अच्छा, आपसे मुलाकात हुई थी एक बार? यस सर, डॉन्टी में आ, मुलाकात हुई थी। ओके ओके, ठीक ठीक, याद आया, मुझे याद आया, बढ़िया। बढ़िया भाई, करते रहो, कभी भी अगर समस्या आती है तो जैसे आपको पता है कि मैं डोंडी आता ही हूँ, हर हफ्ते आता हूँ, जी सर। है ना? तो वहाँ ज़रूर आके पूछ सकते हो, मिल सकते हो, है ना? जी सर। हाँ, चलो बढ़िया है। जी सर, इंडियन जीके बस में कमी है। हाँ हाँ, ठीक है। ये नहीं हो पाता सर, जीके यस नहीं हो पाता। ठीक है, उसका भी कोशिश करते हैं कुछ करने के लिए। मैं खुद ही यहाँ पे तलाश में हूँ कि कोई अच्छा सा टीचर अगर मिल जाए, ताकि आप लोगों के लिए सही चीज़ें प्रोवाइड कर पाए। तो अगर जितना जल्दी होता है कोशिश करता हूँ, कुछ वैसे लोग मिल नहीं पा रहे मुझे जिनकी मुझे तलाश है ना? जैसे अगर होगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कुछ अच्छा हो पाए। चलो बढ़िया। हाँ, इसके बाद आगे अगर हम बढ़ेंगे, त्रिवेणी, क्यों भाई आप लोगों को? हाँ, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है? हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ से हैं आप? मैं कोरबा से हूँ, मैं तनु कुमार बोल रही हूँ सर, बात हुई थी आपसे। हाँ हाँ हाँ, तो तैयारी कब से कर रहे हो आप? सर वैसे तो मैं 2023 से कर रही हूँ, पर उस टाइम मतलब घर में उतना तैयारी नहीं हो पा रही थी, तो अब प्रॉपर तरीके से 2025 से ही स्टार्ट की हूँ। अच्छा, तो सब्जेक्ट आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हैं या फिर अभी कुछ बचे हुए हैं? नहीं सर, कंप्लीट नहीं है, मेरा मैथ्स तो थोड़ा वीक है, मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो वही उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड नहीं नहीं हो रही। क्लास आप देखते हो डेली?
हाँ सर, लाइव क्लास देखती अच्छा, हूँ। लाइव क्लास देखते हो तो चीज़ें कैसी लग रही हैं? ठीक लग रही हैं? समझ में आ रहा है? समझ तो उतना नहीं, मतलब थोड़ा नहीं समझ पाती सर, मतलब कॉन्सेप्ट को थोड़ा पकड़ने में, मतलब थोड़ा वीक हूँ मैथ्स में, तो मतलब ठीक है, समझ रहा हूँ दोबारा बात। देखना तो फिर आ जाता है सर। ठीक है, तो घर में कितनी देर तक मैथ की प्रैक्टिस करते हो? सिर्फ मैथ की? हाँ, आपके मतलब लाइव लाइव सेशन के बाद मैं वही एक्स्ट्रा आधा से 1 घंटे में उसको टाइम देती हूँ सर। थोड़ा सा इस टाइम को और बढ़ाओ। ये सर जो टाइम है और ना, मेरा जीके बहुत। देखो ये जो टाइम है आपका ना, जैसे रात में अगर कोशिश करते हो कि आधे 1 घंटे करने का, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, 1 घंटे को 1.5 घंटे का कन्वर्ट करो या 2 घंटे कन्वर्ट करो। और रात का समय ऐसा होता है कि इस समय आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो बैठ कर, ना आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी। आराम से थोड़ा सा नाइट वाला जो टाइमिंग है, सारे लोग नाइट में ज़्यादा पढ़ने पढ़ने की कोशिश करो। 11, 12, 1 बजा दो, अच्छा रहेगा। कोशिश करोगे रात में, और कोशिश किया करो कि रात में सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही पढ़ा करो। अगर मैथ रीजनिंग पढ़ने का मन ना हो तो जीएस उठाओ, नहीं जीएस वाले पोर्शन को दिन में ही पढ़ो। दिन में सिर्फ मैथ की क्लास अटेंड करो और रात में मैथ का पूरा प्रैक्टिस करो। जी सर। ठीक है, तो अभी ठीक चल रहा है? अभी मतलब ठीक लग रहा है? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा? हाँ सर, आ रहा है, पर ऐसे मतलब क्वेश्चन जो आप भेजते हो वो सब प्रैक्टिस करती हूँ, वो बन जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन डाउट होता है, नहीं बन पाते, लेकिन उसके अलावा भी अगर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना, तो उसको नहीं हल कर पाती सर, उसमें थोड़ा दिक्कत जा रही है। अच्छा, जी सर। ठीक है, ठीक है। तो जो डाउट आपके आते हैं उनको कैसे करते हो? उसके लिए मैं ChatGPT एक ऐप है सर, उसमें ना करती हूँ उसको सॉल्यूशन के लिए, तो गुड, आ जाता है सॉल्यूशन। टेक्नोलॉजी का अच्छा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, बढ़िया है। जी सर, दोस्त भी द्वारा बताया तो। नहीं नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। करना चाहिए, करना चाहिए भाई। जब सुविधाएं हैं ना तो करना चाहिए, चीज़ें निकल के आती हैं। अगर समझ में आ जाता है तो ज़रूर करना चाहिए। जी सर। ठीक है ना, बढ़िया है। सर बोलो। सर और एक जीएस पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, जैसे किसमें? इसमें मैं हिस्ट्री पार्ट में थोड़ा याद तो करती हूँ, पर मेरे कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं है कि जैसे उसमें टॉपिक पढ़ी हूँ पर भूल जाती हूँ, मतलब उसको क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो नहीं बन पाते ये। तो एक काम करो, जीएस को ना रटो नहीं, रटना नहीं है। जैसे क्या है ना, जीएस अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान लो कि अगर हमने आधुनिक भारत को हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आधुनिक भारत में जितने भी हमारे जो मेन मेन नाम हैं, जो भी डेट्स हैं, उनको एक बार थोड़ा सा लिख के याद करो। लिख के अगर याद करोगे, भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, तो लेकिन अगर बार बार जो चीज़ को लिखोगे ना तो वो याद हो जाती है। और वो एग्जाम में जब बैठते हैं, क्वेश्चन से आता है सामने, तो समझ में आ जाता है कि हाँ हमने इसको लिखा था, थोड़ा सा दिमाग क्लिक हो जाता है। कोशिश करके देखो 10 दिन तक, अगर अच्छा लगे तो ये प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जी सर। ठीक है। और सर लैंग्वेज में मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम जा रही है, मतलब वो नहीं बन पाते सर उसके क्वेश्चन। इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश सब्जेक्ट आता है उसमें क्वेश्चंस इंग्लिश के? हाँ। हाँ सर। ओके, तो देखो तो वही अगर क्लास अगर आप करवा सकते तो सर वही बोले कि इसका क्लास ज्वाइन कर लेंगे, कि थोड़ा वीक है इंग्लिश इसलिए। इंग्लिश देखो, उसके लिए इंग्लिश के लिए ना, इंग्लिश के लिए जैसे होता क्या है, व्यापम में 5 या 10 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है, और 5-10 नंबर के लिए आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल पढ़ सकते हो। उसके लिए जैसे आप सही बोल रहे हो कि क्लासेज अगर मिल जाएँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना? बिल्कुल सही है। कोशिश करेंगे कि ये भी चीज़ें आपकी सॉल्व करने की, कि इंग्लिश के लिए भी मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ पे क्वेश्चन से व्यापम पूछ रहे हैं, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करा सकें आपके साथ। जी सर। हाँ, ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक है करते सर। रहो बढ़िया से तैयारी। आगे जो भी समस्या रहेंगी, हम ऐसे ही 10-15-20 दिन में एक बार जरूर सभी लोग कनेक्ट होंगे, है ना? तो एक बार अपनी जो ग्रोथ है उसको जरूर शेयर करोगे कि हाँ हम यहाँ तक पहुँचे हैं, थोड़ा सा हमारा सुधार हुआ है इन सभी बातों को लेकर। जी सर। चलो बढ़िया। आगे अगर हम बात करें तो आगे जो नाम आ रहा है, यहाँ पे देखो, जिन लोगों को मैंने बोला है वो लोग तो यहाँ पे बोल नहीं रहे हैं, बाकी लोग तो कुछ छोड़ के भी चले गए हैं, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे आगे जो नाम आ रहा है, मंजू, आवाज आ रही है? जी सर, प्रणाम सर। हाँ हाँ, खुश रहो, बताओ।
तो जी मैं ना कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ 12th तक, उसके बाद एमए की हूँ, बीए की पहले प्लस वन एमए की हूँ, फिर पीजीडीसी की हूँ। बट जो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है शुरू से, तो काफी दिक्कत होता है मैथ्स में मुझे, मतलब औरों के मामले में कुछ ज्यादा ही लगता है मुझे होता होगा प्रॉब्लम, क्योंकि बनता नहीं मुझसे अच्छे से मैथ्स। अच्छा, पहले तो बिल्कुल भी नहीं बनता था, बट अब थोड़ा थोड़ा अभी क्लास करने के शुरू हो बाद गया बनना। क्लास करने के बाद भी नहीं बन रही हैं? जी सर, कहीं कहीं थोड़ा डाउटफुल हो जाती हूँ मैं, बट अभी जो नंबर सिस्टम वगैरह जो भी उसका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया है, काफी हद तक बन रहा है मुझसे। एलसीएम एचसीएफ भी काफी हद तक बना है, रेशियो वगैरह का थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। और जो पंकज भैया बता रहे थे एडवांस जो मैथ्स है, वो हम्म। भी मुझसे भी वो भी नहीं बनता है। तो भैया बोलते सेम वैसी प्रॉब्लम मेरे में भी है कि एडवांस मैथ्स नहीं बनता मेरे से, बहुत दिक्कत है। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री और फॉर्मूले याद नहीं होते सर, बहुत जल्दी भूल ठीक जाती है, हूँ। ठीक है, अभी एडवांस मैथ हम शुरू करेंगे ना, तो एडवांस मैथ जब शुरू होगा ना उसके बाद फिर बात करेंगे, तो फिर कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा बात होगी उस बारे में। क्योंकि अभी एडवांस मैथ शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक जितने टॉपिक खत्म हुए हैं इनमें कोई दिक्कत आ रही है कुछ? जी सर, एक मतलब नंबर सिस्टम में हल्का फुल्का है, बाकी बाकी क्लियर है। मैं रिवीजन वगैरह करते रहती हूँ, प्रैक्टिस टाइम निकाल निकाल कर हम्म। जितना समय मुझे मिल पाता है, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ, मेरे भी छोटे छोटे दो बच्चे हैं, तो उतना समय नहीं मिल पाता है मुझे भी रिवाइज करने के लिए। बट जितना भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि कर पाऊँ, क्योंकि बाकी जो थ्योरी सब्जेक्ट भी हैं सर उनको भी टाइम देना पड़ता है, तो मैथ्स के लिए थोड़ा टाइम कम हो जाता है मुझे प्रैक्टिस के लिए। ओके, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट जीएस वस, जीएस में कैसा प्रॉब्लम है, जीएस में क्या समस्याएं हैं? जीएस ठीक ठाक है सर मेरा थोड़ा, क्योंकि यूट्यूब वगैरह समय से मैं थोड़ा पढ़ी हूँ अच्छे से, थ्योरी थोड़ा अच्छा मतलब है, मेरा टाइम डब्बा दे पाती हूँ उसको, हम्म। तो वो थोड़ा ठीक है, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है मुझे। मतलब इंडियन जीके भी और छत्तीसगढ़ का भी काफ़ी कर लेती हूँ अच्छे से मैं। अगर नहीं भी बनते हैं तो पेपर में मतलब ऑप्शन को देख के मतलब बना लेती हूँ, ऐसा है मेरे साथ। चलो ठीक है। जो सब्जेक्ट बट कमज़ोर है, मैथ्स हाँ ठीक है, मैथ्स में आपका दिक्कत है तो मैथ में कोशिश करना है कि मैथ को ज़्यादा समय देना है, और साथ साथ में प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना बेहतर रहेगा। जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कॉन्सेप्ट में क्लियर रखो, और एडवांस में दिक्कत आ रही है, एडवांस स्टार्ट होगा उसके बाद दिक्कतें नहीं होंगी, ये मैं कोशिश करूँगा कि दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। जी जी सर, हाँ, चलो ठीक है, बढ़िया। थैंक यू। इसके बाद अगर देखा जाए तो कौन अभी बचा हुआ है, सारे लोग तो हो गए हैं, कोई बचा है क्या? राधिका है, राधिका आप कुछ बोल नहीं रही है। अगर सारे लोगों ने बातें सुना होगा तो थोड़ा सा चीज़ों को, अपने टाइम को समझो, और अपने जो टाइम है आपका उस टाइम का सही उपयोग करो, और जहाँ पे दिक्कतें आती हैं एक नोट्स बनाया जाता है, डाउट सेशन का नोट्स बनाया जाता है, वहाँ पे उनको लिखा जाता है, नोट किया जाता है, और जहाँ पे कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाता है, ताकि आपसे जो चीज़ नहीं बन रही है, अगर उसको पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद अगर दोबारा एग्ज़ाम में या कहीं टेस्ट पेपर में या मॉक टेस्ट में कहीं भी अगर वो क्वेश्चंस आए तो ज़रूर उसको बना सको। और मैं आप लोगों से कोशिश यही करूँगा कि मैं हर 20-25 दिन के बाद ज़रूर आपसे बात करूँ, और आपकी बातों को समझूं कि कहाँ अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गई है। और आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप सही टीचर को पकड़ो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कोर्स को या किसी भी बैच को तब ज्वाइन करो जब आपको लगे कि हाँ ये मुझे ज्वाइन करने लायक है। ऐसे नहीं कि कोई आपको बोल दे कि आप यहाँ से ज्वाइन कर लो और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। वो आपके मेहनत के ऊपर है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी चीज़ों को आप कर पा रहे हो। ठीक है, किसी के बहकाओं में, किसी के बोलने से कुछ नहीं है, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, भरोसा रखो, मेहनत करो, मेहनत करोगे ज़रूर सक्सेस मिलेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई। और बाकी जो चीज़ें हैं, क्लास आपकी रात में 9 बजे क्लास होगी, मैथ की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी, और बाकी हमारा कल से जो टाइमिंग रहेगा बढ़िया से चलेगा। ठीक है। और किसी को, जितने सारे अभी देख रहे हैं, अभी किसी को कुछ बोलना है तो एक बार ज़रूर बोल सकते हैं। बोलना है किसी को कुछ? बताओ भाई, नहीं तो फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आई होप आप लोग सभी समझ गए होंगे बातों को और अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है भाई, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े मेरे साथ। थोड़ा सा पढ़ाई करने की कोशिश करना है, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है।
और चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से रात में 9 बजे। रात में 9 बजे सभी लोग तैयार रहना। बढ़िया से हम स्टार्ट करेंगे, एक न्यू टॉपिक अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो।